पर भैया कैलिस्थेनिक्स को लेके मेरा मेन एम फिजिक बिल्ड करना नहीं था, नए स्किल सीखने थे। फिजिक्स साथ ही साथ बिल्ड होती गई और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कर सकते हो। दुनिया के अगर सारे आसान चीज़ों की एक लिस्ट बनाएंगे तो कैलिस्थेनिक्स टॉप 5 में आएगा। इतना आसान है कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना। मैं बताता हूँ कैसे। हमें सिर्फ 4 एरियाज़ पे वर्क करना है, हमारे पुशिंग स्ट्रेंथ, पुलिंग स्ट्रेंथ, कोर एंड लेग्स। एक एक करके समझेंगे। मेक श्योर कि आपने ऑलरेडी वार्म अप कर लिया है एंड अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से प्रोग्रेशन चूज़ करके उसके मल्टीपल रेपिटेशंस निकालोगे। एंड जो भी पुशिंग एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको उसके 10 रेपिटेशंस निकालने हैं एंड टोटल 3 to 5 सेट्स। तो स्टार्ट करेंगे मंडे से, जिसमें करेंगे हम पुशिंग एक्सरसाइजेस। हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप्स। इसमें हम लोग एक एलिवेटेड सरफेस पकड़ लेंगे एंड वहाँ पे हम लोग करेंगे पुशअप्स। ये एक्सरसाइज सब लोग कर सकते हैं, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। बस अगर आपकी स्ट्रेंथ और कम है तो आप एलिवेशन को और बढ़ाओ। आप वॉल का सहारा लेके पुशअप्स करो, बट इंक्लाइन पुशअप्स करना है। 10 रेपिटेशंस, टोटल 3 to 5 सेट्स। अगर इंक्लाइन पुशअप्स आपके लिए बहुत ईजी है तो आप करोगे नी पुशअप्स। इसमें हम पुशअप पोजीशन में आके हमारे नीज पे चले जाएंगे एंड देन हम लोग पुशअप करेंगे। पर अगर इंक्लाइन पुशअप्स भी आपके लिए बहुत ईजी है तो फिर आप करोगे नॉर्मल पुशअप्स। सेम 10 रेपिटेशंस, टोटल 3 सेट्स। अगर नॉर्मल पुशअप्स आपके लिए बहुत ईजी है तो आप करोगे डायमंड पुशअप्स। अगर डायमंड पुशअप्स आपके लिए बहुत ईजी है तो फिर आप करोगे आर्चर पुशअप्स। इसमें हम लोग अपने हाथों को वाइड रखते हैं एंड देन वन साइड जाएंगे एंड देन वापस पुशअप पोजीशन में आके दूसरी साइड जाएंगे। इसे आप वन आर्म पुशअप का एक रिग्रेशन भी कह सकते हो। तो एकदम स्लोली एंड आराम से ये एक्सरसाइज करनी है क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती है। और अगर ये भी आपके लिए बहुत ईजी है तो आप टाइपराइटर पुशअप्स कर सकते हो या पाइक पुशअप्स कर सकते हो या फिर डिप्स भी कर सकते हो। ये सारे एक्सरसाइज को मैं एक डॉक्यूमेंट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ईजिली चेकआउट कर सकते हो। सो वी आर डन विथ आवर पुशिंग एलिमेंट्स। अब बढ़ते हैं हम ट्यूसडे की तरफ, जिसमें हम करेंगे पुलिंग एलिमेंट्स। जो भी पुलिंग एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको उसके 8 to 10 रेपिटेशंस निकालना है, टोटल 3 to 5 रेप्स। पुलिंग एलिमेंट्स में सबसे पहली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो है असिस्टेड पुलअप्स। इसमें आप अपने फ्रेंड का यूज़ करके पुलअप्स कर सकते हो या फिर आप रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करके पुलअप्स कर सकते हो। इन रेजिस्टेंस बैंड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर असिस्टेड पुलअप्स आपके लिए बहुत ईजी है तो फिर आप करोगे नेगेटिव पुलअप्स। इसमें हम लोग जंप करके ऊपर जाएंगे एंड देन कंट्रोल करके नीचे आएंगे। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक होल्ड्स। इसमें हम लोग जंप करके ऊपर जाएंगे और सिर्फ होल्ड करेंगे। इससे आपकी स्ट्रेंथ बहुत बिल्ड होगी। बिलीव मी, नेगेटिव्स एंड आइसोमेट्रिक होल्ड्स दोनों को अगर आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो आपका पुलअप भी अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको पुलअप्स ऑलरेडी आते हैं तो आप पुलअप्स करोगे 8 to 10 रेपिटेशंस, टोटल 3 to 5 सेट्स। मैं आपको क्विकली बता दूं कि पुलअप्स की ग्रिप इस तरीके से होती है एंड हम जो ये वाली ग्रिप पकड़ते हैं इसे चिनअप्स कहते हैं। तो पुलअप्स एंड चिनअप्स में डिफरेंस है, वो डिफरेंट मसल ग्रुप्स को टारगेट करता है। तो सेम रूटीन जो आपने पुलअप के साथ किया है वही आप चिनअप्स के साथ भी कर सकते हो ट्यूसडे को, लाइक अपने पुलिंग डे पे। कूल? यस राइट, कूल। सो मंडे पुशिंग डे डन, ट्यूसडे पुलिंग डे डन, वेडनेसडे को लेंगे रेस्ट, आराम करो, मसल्स को रेस्ट दो। थर्सडे को करेंगे कोर। भैया कोर में क्या क्या करें? कोर को ट्रेन करने के लिए काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस है। इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव है। फर्स्ट वन, नॉर्मल प्लैंक। अगर आप 30 सेकेंड्स के ऊपर प्लैंक को होल्ड कर सकते हो तो टोटल आप इसके 3 to 5 सेट्स करोगे, 30 सेकेंड्स प्लस होल्ड। मैक्सिमम होल्ड भी दे सकते हो आप। अगर नॉर्मल प्लैंक आपके लिए बहुत ईजी है तो फिर आप अपने हाथों को आगे लेके डिफ़िकल्टी रेज भी कर सकते हो। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है एल सिट होल्ड। एल सिट होल्ड कुछ इस तरीके से दिखती है। आई नो ये देखने में थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन इसे अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए नी रेज होल्ड। नी रेज होल्ड में हम लोग हमारे नीज को बेंड करके अपने चेस्ट के पास टक करेंगे एंड बस होल्ड। सेकंड प्रोग्रेशन इज 1 लेग एल सिट। इसमें हम लोग एक लेग को स्ट्रेट करेंगे एंड एक लेग को टक ही रखेंगे। एंड हमारी थर्ड एक्सरसाइज है एल सिट। इसमें थोड़े से अगर लेग्स बेंड हो गए तो चलेगा, लेकिन ट्राई करना है कि जितने ज़्यादा हम लोग लेग्स को स्ट्रेट कर सकते हैं स्ट्रेट करेंगे। तो एल सिट के भी आप टोटल 3 to 5 सेट्स कर सकते हो विथ मैक्सिमम होल्ड्स।
लास्टली हम बात करेंगे फ्राइडे को, जो कि हम करेंगे लेग्स। तो ये सारे लेग डे के जो मैंने एक्सरसाइज बताए हैं, इसके आप 15 to 20 रेपिटेशंस निकाल सकते हो एंड टोटल 3 to 5 सेट्स। और आई गेस ये सारे एक्सरसाइज सब लोग कर पाएंगे, तो सारे एक्सरसाइज को 1-1 करके परफॉर्म करना एंड दैट इज़ योर लेग डे। सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे सोफ़ा स्क्वाट्स। कुछ इस तरीके से दिखता है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी नीज़ हमारे टोस के आगे नहीं जाने चाहिए, हमारी हिप पीछे की साइड जानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्लोली सोफे पे बैठेंगे एंड वहाँ से अप। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है नॉर्मल बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसमें हम लोग स्क्वाट्स करेंगे, सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नीज़ आगे नहीं जानी चाहिए। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है स्क्वाट होल्ड। इसमें हम लोग नीचे जाके सिर्फ होल्ड करेंगे। ये थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। 30 सेकेंड्स to 1 मिनट आप इसे होल्ड करने का ट्राई कर सकते हो और इसके 3 to 5 सेट्स आप इजीली दे सकते हो। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है जंपिंग स्क्वाट्स। जंपिंग स्क्वाट्स कुछ इस तरीके से की जाती है एंड सैटरडे संडे आप रेस्ट ले सकते हो, या फिर अगर आपका कुछ वीक एलिमेंट है, जैसे अगर आपका पुलिंग एलिमेंट वीक है, तो सैटरडे या फिर संडे को आप अपने पुलिंग एलिमेंट पे भी वर्क कर सकते हो एंड अगेन साइकिल विल रिपीट। सो कूल, दैट वाज इट। एज अ बिगिनर आपको इन्हीं चीज़ों पे अच्छे से वर्क करना है। कोई भी बड़ी से बड़ी स्किल इन्हीं बेसिक एक्सरसाइजेस का एक हार्ड प्रोग्रेशन है। तो मेरी बात मानो और इन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे से मास्टर करो, आपके स्किल्स ईजिली अनलॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब को हिंदी में क्या बोलते हैं? 1 मिनट। साझा, शेयर साझा करना, साझा, सदस्यता लेने का, सदस्यता। तो इस वीडियो को आप पसंद करना, साझा करना और सदस्यता जाने। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय। पर भैया कैलिस्थेनिक्स को लेके मेरा मेन एम फिजिक बिल्ड करना नहीं था, नए स्किल्स सीखने थे। फिजिक